हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये 9वां अध्याय है और इसे आप इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक हैं। देखिए, जो टॉपिक है, अगर हम अपनी आंख से, ये हमारी अगर आंख है इस तरीके से, तो यहाँ से अगर हम सीधे देख रहे हैं, इस सीधे को हम कहते हैं एकदम जो स्ट्रेट देख रहे हैं, इसको कहते हैं क्षैतिज स्तर। और हमारी आंख कहीं भी देख रही होगी, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर या नीचे, इसको कहते हैं, जो ऊपर या नीचे देखना है, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, यहां भी ये देख रही है तो ये है दृष्टि रेखा। तो हम ऊपर या नीचे देख रहे हैं तो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। और लाइन को, उस रेखा को, दृष्टि रेखा सामने देख रहे हैं तो हम क्षैतिज स्तर कहेंगे उसको। अगर हम नीचे से किसी मीनार की ऊंचाई को देख रहे हैं, कोई मीनार है, कोई बड़ा सा घर है, तो जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं, ये कोण बनेगा, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अगर हम नीचे से किसी मीनार की ऊंचाई को देख रहे हैं, ये हमारी जो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं इस तरीके से, ये हमारी आंख हो गई, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को कहेंगे दृष्टि रेखा। हमारे देखने की लाइन है वो, ये दृष्टि रेखा। और जो मीनार से दृष्टि रेखा का यह कोण बना, इसे कहते हैं उन्नयन कोण। अगर हम किसी ऊंचाई, किसी टावर पे हैं और वहां से किसी नीचे वस्तु को देख रहे हैं, तो यहां से क्षैतिज स्तर हुआ। यह जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। और यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होता है, तो हम काउंट इस कोण को करते हैं। यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम अगर ऊंचे टावर से बैठ के नीचे देख रहे हैं तो वहां पे जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये हमारा क्षैतिज स्तर हो गया। तो हमको निकालने के लिए आता है अवनमन कोण भी और उन्नयन कोण भी, इस तरीके से। अब आगे उदाहरण है, उदाहरण से आप समझेंगे कि हमको निकालना कैसे है। तो पहले प्रश्न उदाहरण नंबर 1 करेंगे, इसको लिखते हैं। ये प्रश्नावली 9.1 का है। उदाहरण नंबर 1, एक ही प्रश्नावली है ये, इसमें एक ही प्रश्नावली है और 10वें चैप्टर में 2 होगी। देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब निचला बिंदु, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का
उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह सवाल है। इसका हल देखिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार मान लीजिए बनाते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर खड़ी है सीधी एकदम। धरती के एक बिंदु से, यहां धरती का बिंदु यहां से खड़ी है, बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यहां पे कोई बिंदु है और मीनार का ये पाद बिंदु मतलब निचला बिंदु है और यहां से 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यहां से कोई देख रहा है इसको, यह कोण होगा 60 अंश। मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई, यह ऊंचाई ज्ञात करना, मान लीजिए ये h है, h है ये। अब देखिए यहां पर हल करने के लिए आप देखिए कि एक कोई चीज दी हुई है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर अगर यह कोण है और यह सीधे लंबाई में खड़ी हुई है तो यह 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री होगा तो यह कर्ण हो जाएगा, और इस कोण की बात कर रहे हैं तो यह लंब हो जाएगा। और हमको आधार पता है, तो हमको कर्ण लंब निकालना है और आधार पता है। तो लंब और आधार का दो संबंध है, या तो कॉट निकाल लीजिए या तो टैन निकाल लीजिए। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा का मान 60 है, यहां रखेंगे टैन 60 बराबर लंब h है, आधार है 15। तो टैन 60 का मान होता है कड़ी में 3, h बटा 15 गुणा कर दीजिए, h बराबर हो जाएगा 15 कड़ी में 3 मीटर। अगर कड़ी में 3 का मान दिया हुआ हो तो आप रख दीजिए, नहीं दिया हो तो छोड़ दीजिए इसको, आंसर ये भी सही हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 15 कड़ी में 3 मीटर। तो इस तरीके का सवाल है। सवाल आसान रहते हैं, थोड़े मोड़े कुछ क्वेश्चन हैं जो चित्र अगर यहाँ पे बन गए तो आप सवाल आसानी से चित्र बना के आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 करते हैं, इसको देख लीजिए। प्रश्न उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2, देखिए भारी के भरकम सा सवाल लिखे हैं, यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का कार्य करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितना होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। कड़ी में 3 का मान 1.73 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे एक खंभा है, ये खंभा है और खंभे की जो हाइट है वो 5 मीटर दी हुई है। यहां से एक सीढ़ी लगाना है, इस तरीके से एक सीढ़ी लगाना है
और ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी जो है वह जमीन से यहां से लगाए हैं और ऊपर से यहां से ये क्षैतिज दिख रहा है, ये क्षैतिज। तो ऊपर से 1.3 मीटर नीचे ये सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ की दूरी जो है 1.3 मीटर है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। तो हमको AC का मान कितना मिलेगा? AC बराबर होगा AB माइनस BC। तो AB है 5 मीटर और BC 1.3 मीटर, तो घट के मिलेगा 3.7 मीटर। तो BC की जो लंबाई है, ये 5 मीटर तो पूरा है, ये 5 मीटर पूरा है। अब BC हमको मिला, AC मिला हमको 3.7 मीटर। अब एक हमको मिल गया है, अगर ये खंबा है तो खंबे के लिए 90 डिग्री होगा, इसके लिए ये कर्ण हो जाएगा, और इस कोण को 60 अंश बताएं, इसके लिए यह लंब हो जाएगा, और नीचे बच गया तो आधार हो जाएगा। अब लंब और कर्ण का जो संबंध है वो साइन से मिलता है, तो हमको चाहिए साइन 60 अंश बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 5 मीटर। कर्ण कितना है? ABCD है। तो साइन 60 का मान होता है कड़े में 3/2 बराबर 5/CD। गुणा कर दीजिए, तो CD गुणे कड़े में 3 बराबर 5 दूनी 10। तो CD बराबर मिल जाएगा 10/कड़े में 3। 5 नहीं है, वो 3.2 है, 3.7 है। लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। लंब यहां तक बात कर रहे हैं AC, तो कड़े में 3/2 बराबर AC है 3.7। CD हमको निकालना है, तो गुणा कर दीजिए। CD गुणे कड़े में 3 बराबर 3.7 गुणे 2। तो CD बराबर मिल जाएगा 3.7 गुणे 2 बटा कड़ी में 3। 3.7 गुणे 2। अब यहाँ पे देखिए 3.7 का CD बराबर हो जाएगा 3.7 गुणे 2 बटा कड़ी में 3 का मान दिया 1.73। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7, 7.4 1.73। और इसका जब भाग देंगे 7.4 में 0.73 से, तो लगभग आ जाएगा 4.28 मीटर। यह सीढ़ी की हाइट हो जाएगी 4.28 मीटर। लगभग में है, इसको आप भाग देके देख लीजिएगा। तो एक आंसर तो मिल गया। दूसरा आंसर देखिए, पाद बिंदु से दूरी, ऊपर से क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। देख लीजिए हल पूरा, एक अभी क्वेश्चन बाकी है। पाद बिंदु से दूरी, तो इसको देखिए। ये हमको आधार चाहिए, तो आधार के लिए AD बटा आधार बटे लंब होता है AC बराबर लिखेंगे cot 60 अंश, क्योंकि काट होगा आधार बटे लंब। AD पता नहीं है, AC पता है 3.7,
कॉट 60 का मान होता है कड़ी में 3, 1/3 होगा, tan 60 का होगा कड़ी में 3। तो AD गुणे कड़ी में 3 बराबर 3.7, तो AD बराबर मिलेगा 3.7 बटा कड़ी में 3, तो AD बराबर मिलेगा 3.7 भागे 1.73 जो दिया हुआ कड़ी में 3 का मान, और इसका मान आएगा AD बराबर 2.14 मीटर लगभग में। एक आंसर ये मिल जाएगा और एक आंसर ये मिल जाएगा, देख लीजिए। रब कर दें इसको। उदाहरण नंबर 3 देखिए, उदाहरण नंबर 3 करते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखिए, लिखे हैं 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो मान लीजिए यहाँ पर एक चिमनी है और यहाँ से 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और यहाँ से खड़ा होकर वो देख रहा है और यहाँ पर वो चिमनी को देख रहा है जिसका उन्नयन कोण बन रहा है 45 अंश। तो मान लीजिए A, B, C, D, E ये पॉइंट हो गए, ये चिमनी हो गई, और 1.5 मीटर का ये प्रेक्षक खड़ा हुआ है यहाँ से और देख रहा है 45 अंश का कोण बन रहा है। ये दूरी 28.5 मीटर है। अब देखिए यहाँ की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब हमको ये हाइट चाहिए, BC की हाइट चाहिए। तो पहले AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AB धन BC, और AB है 1.5 मीटर और प्लस क्या है BC। DB जो है वह EA के बराबर है और यह दूरी है 28.5 मीटर। तो हमको अगर इस कोण की बात करेंगे तो ये 90 होगा। हमको आधार पता है और लंब निकालना है। आधार और लंब का संबंध होता है tan, तो tan 45 बराबर होगा लंब बटा आधार। लंब क्या है, चिमनी, चिमनी कितना है AC, और आधार क्या है 28.5। tan 45 का मान 1 होता है, AC बटा 28.5, यहाँ गुणा कर दीजिए, हो जाएगा AC बराबर 28.5। AC बराबर है कितना के, कितना है, यहाँ लिखेंगे 1.5 धन BC बराबर है 28.5। तो BC बराबर हो जाएगा 28.5 माइनस 1.5, तो यह हो जाएगा 0 और 8 में से 1 जाएगा
27 मीटर BC का मान आएगा। 27 मीटर। कोण बना है BC से, एक मिनट यहाँ BC रहना चाहिए ना। त्रिभुज है BCD, या लिखेंगे त्रिभुज BCD में, तो BC बटा होगा 28.5। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। यह BC बराबर आ गया 28.5। BC बराबर है 28.5, तो AC बराबर यहां से निकालेंगे, तो AC बराबर होगा 28.5 BC का मान और प्लस 1.5, तो हो जाएगा 30.0। AC का मान कितना आएगा 30.0 मीटर। यहाँ पर देखिए हमने त्रिभुज लिया है BCD, जिसमें EA और BD बराबर है, यहाँ पे लिखे हैं BD और EA बराबर है, तो 28.5 हो गया। और ये इसका लंब हो गया BC, तो लंब बटा आधार, आधार है 28.5, तो यहाँ एक में tan 45 मान 1 होता है, यहाँ गुणा हो जाएगा, BC बराबर 28.5। अब हमारा AC का निकालना है, पूरा हाइट, चिमनी की पूरी हाइट निकालनी है, तो BC में 1.5 जोड़ेंगे तब AC आएगा, तो 28.5 BC का मान, AC में 1.5 यहाँ से जो है जोड़ दिया, तो कितना मिल गया 30 मीटर। आंसर कितना मिल गया, चिमनी की हाइट कितनी हो जाएगी, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 3। अभी 4 उदाहरण अभी और बचे हैं, तो आगे की वीडियो में देखिएगा, 1 या 2 वीडियो में उदाहरण होंगे, क्योंकि बड़े बड़े उदाहरण हैं और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। पूरे उदाहरण और प्रश्नावली से एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा, और वो बड़े में आता है, जैसे 6 नंबर में आता है। तो जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इत्मीनान से इसको देखिए, धीरे धीरे देखिए, और आपका 6 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। जब वीडियो खत्म होगा पूरा इस प्रश्नावली के लिए अनुप्रयोग का, तो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसको देखिएगा, 3 क्वेश्चन कर दें, इसको आप 3 क्वेश्चन लगाइएगा 2-3 बार, 3 बार 4 बार। फिर कल की वीडियो में कुछ उदाहरण होंगे, अगर खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में उदाहरण खत्म हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसी तरीके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।